हेलो। हाय। ये भी है पार्ट 4, प्लेटो 4 नहीं, पार्ट 4 ऑफ प्लेटोस एलिगरी ऑफ द केव। ठीक है, इसमें भी हम प्लेटो के एलिगरी को और डीप में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम इस केव के शुरुआती दिनों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आर्किटेक्ट एक दिन गॉड वर्ल्ड में घूम रहा है। वो देख रहा है बाकी भी लोग हैं और वो लोग इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम कर रहे हैं, बट इसे चाहिए, इसको एक आइडिया आता है, क्या क्यों ना मैं इनको कंट्रोल करूं किसी तरह से, क्या इन्हें मैं कंट्रोल करके मेरे को जैसे मुझे भी भगवान बनना है। बेसिकली आर्किटेक्ट को भी भगवान बनना है, तो वो अपनी दुनिया बनाना चाहता है और उसमें लोग चाहिए उसको। तो इनमें से एक को पकड़ता है, बोलता है भाई मुझे ये प्रोजेक्ट करना है और उसमें मुझे तुझे काम पे रखना है, तुझे मैं रोज खाना दूंगा तुमने अगर मेरा काम किया तो रिक्रूट करता है और हैंडलर को बोलता है, तो ये हैंडलर बन गया बेसिकली। एक हैंडलर को रिक्रूट करता है और उसको जाके बोलता है कि बोल, इन लोगों को जाके बोल कि मैंने एक वर्ल्ड बनाया है जहाँ पे मूवीज़ फ्री में आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे उसने एक टीवी का सेट लगाया है, टीवी का सेट, राइट, यहाँ पे मूवी चल रही है। ठीक है, टीवी, तो बोलता है फ्री में मूवी दिखाऊंगा मैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, तो हैंडलर को बोलता है जाके दिखाने। तो हैंडलर ने यहाँ पे प्रोजेक्टर लगा दिया भाई, प्रोजेक्टर लगा दिया, हैंडलर ने रेडी कर दिया और इनको रिक्रूट कर रहा है। धीरे पहला आदमी आया, इधर पहला आदमी मिल गया। ठीक है, वैसे ही उसने दूसरे को लाया, तीसरे को लाया। अभी ये हैंडलर, इधर आर्किटेक्ट आ गया, ये आर्किटेक्ट, ये हैंडलर, टोपी वाला हैंडलर, और इनको फिर धीरे धीरे इनको खाना पीना सब देने लग गए। तो आर्किटेक्ट ने पहले तो एक हैंडलर को हायर किया और बोला कि उसको मैं खाना दूंगा हमेशा का, तुमको 3 टाइम का खाना मिलेगा अगर तुम मैंने मेरे साथ काम किया। और ये हैंडलर ने फिर इनको जाके कम्युनिकेट करना चालू किया मैसेज को बच्चों को। पहले तो हम बच्चों को ही टारगेट करेंगे, उनके पास करने के लिए कुछ है नहीं। उनको मैंने बोला भाई मैं तुमको मूवी दिखाऊंगा, मूवी दिखाऊंगा, तुम्हें मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, तुम आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, और क्योंकि बच्चों के पास खुद का दिमाग होता नहीं है, उनको सब इजीली हम फंसा सकते हैं। तो दे आर लाइक इजी टारगेट्स, उनको तुम कुछ बोल दो वो समझ, वो उसी को सच मान लेंगे। तो धीरे धीरे बच्चे जमा हो गए, तो उनको बेड़ियों पे बांध दिया और धीरे धीरे यही बड़े हो गए इसी इसी केव के अंदर। ठीक है, इस तरह से आर्किटेक्ट ने हैंडलर को रिक्रूट किया ताकि वो स्लेव्स को जमा कर पाए। ठीक है, इस तरह से केव की शुरुआत होती है। तो बेसिकली आर्किटेक्ट जो गॉड वर्ल्ड में था, उसने एक तरीके से एक प्रोपोगेंडा चलाया हैंडलर के
हैंडलर के थ्रू कि तुम्हें मैं अल्टीमेट यूटोपिया दूंगा, तुम्हें मैं पैराडाइस पैराडाइस में लेके जाऊंगा जहां पे तुम्हें कुछ काम नहीं करना है, तुम्हें 3 वक्त की रोटी मिलेगी, बस तुम्हें पूरे दिन बैठ के मूवी देखना है। ठीक है, तो ये बच्चों को तो लगा यार अच्छी बात है, बहुत कुछ खेलने मिलेगा, मूवी देखेंगे, खाना भी मिलेगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, ये प्रॉमिस में वो गए। क्या प्रॉमिस था? प्रॉमिस ऑफ यूटोपिया, प्रॉमिस ऑफ हेवन, तुम्हें हेवन ऑन अर्थ दिलाऊंगा मैं। पहले 5 दिन हेवन दिखाया, ठीक है, 5 दिन हेवन दिखाया, छठे दिन स्लेव बना लिया। और फिर ये धीरे धीरे बड़े होते गए तो उनसे काम करवा के जो चाहिए वो आर्किटेक्ट को कैसे चाहिए उस तरह उन्हें ट्रेन किया गया, ट्रेनिंग मिल गई। फिर इनको बाहर भी छोड़ दो, फिर से आके वही काम करेंगे क्योंकि उनको दुनिया में और कुछ करने आता ही नहीं। इस तरह से केव की शुरुआत होती है। और इस तरह से जब ये जो स्लेव के बच्चे वहाँ पे पैदा होंगे, उनके लिए तो यही सही दुनिया है, उन्होंने तो और कोई दुनिया देखी नहीं। तो इस तरह से उन बच्चों के लिए फॉल्स वर्ल्ड ही बेसलाइन बन जाएगा। उनके पास कोई रेफरेंस ही नहीं है गॉड वर्ल्ड का, गॉड वर्ल्ड का रेफरेंस ही नहीं है, नो रेफरेंस ऑफ द गॉड वर्ल्ड। एंड इस तरह से आर्किटेक्ट अपनी दुनिया बनाने में कामयाब होता है। थैंक यू।